नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहली बार हिंदी पट्टी के नेताओं से पाला पड़ा है। 5 साल उन्होंने अपने रसूख में निकाल लिया। पिछला जब 2014 का चुनाव था तो मीडिया उनके साथ थी। गुजरात मॉडल के नाम पर वो देश में छा गए। 2014 में वो सरकार में आए, 2019 में भी वो लगातार चुनाव जीत गए, लेकिन अब उनके गले की फांस बन गई है। उनको कहीं ना कहीं गुमान था कि उनकी बीजेपी पर कब्जा है, लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या हिंदी पट्टी को कब्जा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म का कार्ड अब सूख गया है? धर्म का कार्ड नहीं चल रहा है, या उनको राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांशीराम साहब के फॉर्मूले के साथ साथ हिंदू कार्ड भी खेलना पड़ रहा है? दरअसल बीजेपी को हिंदू कार्ड के नाम पर सवर्ण वोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सवर्ण वोट करते हैं, लेकिन दलित पिछड़ा आदिवासी तो अपने हक अधिकार के नाम पर ही वोट करेगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान से अब महंगा पड़ेगा पंगा? क्या वसुंधरा राजे अब बीजेपी की बात नहीं मान रही है? राजस्थान में अभी भी फैसला नहीं हुआ है। सोचिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ है। लगता है 16 तारीख तक ही फैसला हो पाएगा। मंगलवार को ही ये मामला सुलटता हुआ दिख रहा है, लेकिन सुलटेगा क्या? मैं बता रहा हूँ, वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी, चाहे कांग्रेस की मदद से बने, चाहे बीजेपी उनको बनाए, क्योंकि उन्होंने बगावत छोड़ी नहीं है। जिस तरह से वसुंधरा राजे को चुनाव में दरकिनार किया गया था, शिवराज सिंह चौहान भी खार खाए बैठे हैं। सोचिए, बीजेपी ने एक अलग टैक्टिक्स अपनाई थी। बीजेपी की कोशिश थी कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव नहीं जीता गया था। ये चुनाव जीता गया था कुछ रीजनल बड़े नेताओं पर। मैं राजस्थान ही पहले आपको ले चलता हूँ, फिर मध्य प्रदेश लेके चलूंगा। राजस्थान में उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था, उनको मैदान में उतारा था। बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, मीणा समुदाय से आते हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, बड़ा चेहरा थे। उसके बाद राठौड़ को भी मैदान में उतारा गया था। वसुंधरा खुद मैदान में थी और चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी कांग्रेस की। वैसे कांग्रेस की बात तो आप जानते ही हैं, उसके पास न कोई प्लानिंग है, न कोई खेल है। उसको तो बस दलित पिछड़े आदिवासियों का वोट मुफ्त में मिल जाना चाहिए, जो अब मिलना नहीं है। तो सोचिए, उन्होंने गठबंधन भी नहीं किया। तो बीजेपी ने कार्ड खेला था कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। हर कम्युनिटी को लगा, हर इलाके के लोगों को लगा कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने वोट कर दिया और अब यही बीजेपी फंस गई है। कई बार आपकी शतरंज की चाल आप चलते हैं कि फ़ायदा है, वो फंसा देता है। और अब वो किरोड़ी लाल मीणा को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो उनकी मुश्किल 2024 में बढ़ेगी। अब अगर वो बाबा बालकनाथ को नहीं बनाते हैं तो भी बढ़ेगी। वो दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी कहलाएंगे। और वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो बगावत के लिए तैयार रहिए। कहा जा रहा है कि वसुंधरा और गहलोत के रिश्ते जगजाहिर हैं। सचिन पायलट की बगावत को वसुंधरा ने ही डिरेल किया था और अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी। तो क्या वो कर्ज अदा करेंगे अशोक गहलोत? लग तो यही रहा है, या तो बीजेपी वसुंधरा को चुन ले या फिर वसुंधरा मुख्यमंत्री होंगी। बस फर्क इतना होगा कि वो कांग्रेस के समर्थन से। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी उसके बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होशियारी पर मुझे शक नहीं है। वो मान्यवर कांशीराम साहब के फॉर्मूले पर चुनाव जीत रहे हैं। धर्म का कार्ड एक्स्ट्रा है, प्लस हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग उनका सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल वो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनने देंगे और 2024 मतलब 6 महीना इंतजार करेंगे। गांठ बांध लीजिए, 6 महीना इंतजार करेंगे। उसके बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, जिस तरह से कमलनाथ के साथ हुआ, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो वसुंधरा की सरकार चलनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री बनती हैं तो मोदी 2024 में आएंगे ही नहीं। राजस्थान में इस बार वसुंधरा लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी की मदद नहीं करेगी। राजनीति में बदला बहुत तेज लिया जाता है और सालों साल याद रखा जाता है। यही बात नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भी झेलना होगा। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की दोस्ती जगजाहिर है, और अगर उन्होंने राजस्थान में भी यही किया था। फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, प्रहलाद पटेल, तोमर, सबको मैदान में उतारा था और कोशिश हुई थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस कार्ड पर वो चुनाव जीते। और रही सही बात कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने राजस्थान मध्य प्रदेश में जिस तरह से सवर्णों को टिकट दिया था, उन्होंने वोट नहीं दिया, उनका खेला खत्म हो गया। लेकिन सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। और अगर
मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान को ही बनना है, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस के समर्थन से बने। लेकिन वहां भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। 2024 में शिवराज नरेंद्र मोदी के रास्ते को इतना आसान नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको सताया गया है, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से रोटेट किया गया है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह से उनका अपमान किया गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के द्वारा, वो दोनों अगर मुख्यमंत्री बन गए तो 2024 में वो नरेंद्र मोदी के रास्ते में तो कांटे बिछा देंगे और इन वक्त पर ऐसे लोगों को भी टिकट दे सकते हैं जो उनके खेमे में हो और नितिन गडकरी उस तुरूप के पत्ता साबित हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, गुजरात के हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब तक उनको चैलेंजेस नहीं मिल रहा था, लेकिन हिंदी पट्टी की राजनीति थोड़ी अलग है। किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को जगह धरा दिया गया था हरवा के, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा इस खेल को जानती थी। उन दोनों ने भरसक मेहनत की, अपनी सीटें भी बचाई और अपने समर्थकों को भी जिता कर लाए। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के पास अभी भी दो ही कार्ड है जो उनको बचा सकता है। एक ट्राइबल, या तो वो वसुंधरा के जगह किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए या बालकनाथ को बनाए, वहां से बच सकते हैं। सवर्ण मुख्यमंत्री बना के तो उनको कुछ मिलने वाला है नहीं और वो ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है, सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी खबर है कि वसुंधरा और शिवराज अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुके हैं और दोनों में खतरा है। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो दोनों बगावत करेंगे, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दोनों 2024 में नरेंद्र मोदी की राह में रोड अटकाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, तीनों राज्य जीतकर नरेंद्र मोदी ने अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली है और 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। 10 साल तो मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रह गए थे। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीए 1 की सरकार थी, लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे तमाम SC ST OBC के नेता थे। अर्जुन सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दे दिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इसी की वजह से कांग्रेस जीत गई थी दूसरी बार। लेकिन फिर वही 3 ब्राह्मण तिकरी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। नाम था पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी। अब वही प्रणब मुखर्जी की बेटी कांग्रेस की कबर खोद रही। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने जो गलतियां की है वही बीजेपी गलती दोहराने से बच रही है और उसे लगता है कि दलित पिछड़े आदिवासियों को ही साध कर 2024 में सत्ता में पहुंचा जा सकता है। मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। अब इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और साथ ही बीजेपी की मुश्किल होगी वसुंधरा और शिवराज को मैनेज करना, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोनों को मुख्यमंत्री बना दिया तो भी वो अपमान का बदला लेंगे 2024 में, अगर दोनों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो भी बगावत करेंगे 2024 में। मतलब प्रधानमंत्री की राह बहुत मुश्किल होगी। यह है राजनीति। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड खेलकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा मैनेजमेंट तो किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, तमाम बहुजन नेताओं को और बहुजन दलों को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इस पॉलिसी को सीखना चाहिए, जो फॉर्मूला वो कांसीराम साहब का अपना रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सवाल है कि सिर्फ बहुजन दल एक फॉर्मूला अपना ले। जैसे बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, जिसकी आबादी 15 से 20% है, और वो टिकट जनरल में और SC ST OBC दलों को देती है। अगर बहुजन दलों ने सवर्णों का टिकट काटकर SC ST OBC और मुसलमानों का बढ़ा दिया, बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। अखिलेश यादव उसी PDA फॉर्मूला को लागू करने की बात कह रहे। तो सोचिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या करिश्मा खत्म हो गया है, मीडिया भी नहीं बचा पा रहा है। ये हिंदी पट्टी की राजनीति है साहब, हिंदी बेल्ट की राजनीति है। कहते हैं यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। ये गुजरात मॉडल नहीं है कि इनकम टैक्स ED से आप सबको डरा लीजिएगा। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ लोग राजनीति करते ही हैं। उनका करियर ही राजनीति होता है। स्कूल से, कॉलेज से, सड़क से, गांव से, सरपंच से, सब जगह से राजनीति करते हैं और उसी हिंदी पट्टी की राजनीति में अमित शाह और मोदी फंस गए हैं। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में वसुंधरा और शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो भी 2024 में नुकसान है। नहीं बनाया तो भी नुकसान है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।